आज मैं शो के एक पुरानी सीरीज को शो पर एक नए अंदाज में वापस लाना चाहता हूं और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि क्यों महाराणा प्रताप एक इंडियन अल्फा है, एक गीगा चैड है और एक इंडियन लेजेंड है। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको सेक्युलर प्रणाम। तो क्या क्वालिटीज हैं जो एक आदमी को एक नॉर्मल इंसान से एक लेजेंड बनाती है, एक अल्फा बनाती है? पहला, कॉन्फिडेंस और बहादुरी। दूसरा, सच्चाई के लिए खड़े होने की हिम्मत। तीसरा, एक बार जब उन्होंने अपनी जबान दे दी तो फिर वो अपनी आप की भी नहीं सुनते। चौथा, उनकी लाइफ का पर्पस बिल्कुल क्लियर होता है। पांचवा, डिटर्मिनेशन, वो कभी भी हार नहीं मानते। छठा, अडेप्टेबिलिटी और सातवां, पेशेंस। और आइए अब देखते हैं कि ये सारी क्वालिटीज महाराणा प्रताप में मौजूद थी। मई 9 को महाराणा प्रताप की 481st बर्थ एनिवर्सरी थी। महाराणा प्रताप राणा उदय सिंह और रानी जयवंता बाई के बेटे थे। 1572 में अकबर ने मेवाड़ पर और चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर लिया था। इस वजह से महाराणा उदय सिंह को रिट्रीट करके गोगुंड जाना पड़ा था। दुर्भाग्य से गोगुंड में महाराणा उदय सिंह की मौत हो गई और महाराणा प्रताप को नया महाराणा बनाया गया। और महाराणा बनते ही महाराणा प्रताप ने पूरी दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया कि क्यों वो एक इंडियन अल्फा और एक इंडियन लेजेंड है। क्योंकि महाराणा बनते ही आया उनका अल्फा मूव नंबर 1। उनकी लाइफ का पर्पस बिल्कुल क्लियर हो गया था। उनकी लाइफ का पर्पस था मेवाड़ को मुगलों के चंगुल से छुड़ाना। और उसी के साथ साथ आया उनका अल्फा मूव नंबर 2। उन्होंने ठानी कि मैं वो करूंगा जो सही है, वो नहीं जो आसान है। महाराणा प्रताप की चारों तरफ जो भी राजपूत राजा थे उन सब ने अकबर के सामने घुटने टेक दिए थे और घुटने टेकने के बाद उनकी जिंदगियां भी काफी आसान हो गई थी। उनको अपनी जमीनें वापस मिल गई थी, उनको काफी सारा पैसा मिला था। उनमें से कई लोग तो अकबर के कोर्ट में मंत्री भी बन गए थे। फॉर एग्जाम्पल राजा मान सिंह। तो जिन लोगों ने भी अपने घुटने टेके थे वो काफी आराम की जिंदगी जी रहे थे। और अकबर ने 6 बार महाराणा प्रताप के पास दूत भेजे थे ताकि महाराणा प्रताप भी अकबर के सामने अपने घुटने टेक सके। और 6 के 6 बार महाराणा प्रताप ने कहा नहीं। क्योंकि महाराणा प्रताप ने डिसाइड किया कि बाहर वालों की गुलामी करने से अच्छा तो मर जाना है। एब्सोल्यूट चैड। यहां तक कि अकबर ने मान सिंह को भेजा महाराणा प्रताप को कन्विंस करने के लिए, क्योंकि उनको लगा कि भाई दूसरे राजपूत को भेजूंगा तो हो सकता है कि कन्विंस हो जाए। लेकिन महाराणा प्रताप तो मान सिंह को देखकर और भी नाराज हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि एक राजपूत होते हुए मुगलों की गुलामी करने से बड़ा और कायरता का काम कोई नहीं हो सकता। वो इतना नाराज हुए कि कहानियां तो कहती हैं कि उन्होंने मान सिंह से मिलने से ही मना कर दिया था। इसको कहते हैं गीगा चैड। और ऑब्वियसली अकबर इस बात से काफी दुखी, काफी नाराज हुआ। तो बार बार महाराणा प्रताप को घुटने टिकवाने में असफल होने के बाद फाइनली अकबर ने महाराणा प्रताप के ऊपर युद्ध की घोषणा कर दी। और फिर आया महाराणा प्रताप का अल्फा मूव नंबर 3। महाराणा प्रताप ने घुटने नहीं टेके, उन्होंने कहा लड़ना है लड़ेंगे। लेकिन महाराणा प्रताप के सारे पड़ोस के राजाओं ने अपने घुटने टेक दिए थे। तब हम महाराणा प्रताप की अडेप्टेबिलिटी को देखते हैं। महाराणा प्रताप ने हाकिम खान सूर को एक एलाई बनाया जो कि शेर शाह सूरी का एक वंशज था। उन्होंने ग्वालियर के पूर्व राजा राम शाह तंवर और उनके 3 बेटों को भी अपना एलाई बनाया। और फाइनली उन्होंने भीलों को कन्विंस किया कि वो महाराणा प्रताप को मदद करें। भील एक बहुत ही महान वॉरियर ट्राइब है जिन्होंने महाराणा प्रताप को सपोर्ट किया ताकि वो अपने आप को और महाराणा प्रताप को बाहरी घुसपैठियों से प्रोटेक्ट कर सके। और भीलों के इस सपोर्ट की वजह से आज तक मेवाड़ का जो स्टेट एम्ब्लेम है उस एम्ब्लेम में एक तरफ महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ भीलों के एक लीडर हैं। तो ये सारा सपोर्ट जमा करके महाराणा प्रताप ने 10,000 सिपाहियों की एक आर्मी बनाई जो कि मुगलों की 50,000 की आर्मी से लड़ने को तैयार थी, जिसने मुगलों की 50,000 की आर्मी के साथ हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ाई की। उनकी बहादुर आर्मी ने कई मुगलों को मारा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली महाराणा प्रताप को खुद चोट आई और उन्होंने अपने कई सैनिक भी खोए। इसलिए महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी से रिट्रीट करना पड़ा। लेकिन इस रिट्रीट के बावजूद अकबर ना ही महाराणा प्रताप को ना ही महाराणा प्रताप के किसी भी बड़े एलाई को कैप्चर कर पाया। और इस युद्ध के बावजूद अभी भी महाराणा प्रताप एक इंडिपेंडेंट किंगडम थे। फिर आया महाराणा प्रताप का अल्फा मूव नंबर 4
उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। हल्दी घाटी के बाद उन्होंने कसम खाई कि जब तक वो मेवाड़ को मुगलों के चंगुल से छुड़ा नहीं लेते तब तक वो जमीन पर सोएंगे और शेव तक नहीं करेंगे। भैया ये होती है अल्फा एनर्जी। और इस समय उनके हालात भी बहुत खराब थे क्योंकि एक राजा होने के बावजूद इस समय उनके पास खाने को खाना तक नहीं था। कहानियां तो ये कहती हैं कि उनको घास की रोटी और चटनी खाकर गुजारा करना पड़ता था। उसके ऊपर से इनके पास कुछ सपोर्ट भी नहीं बचा था क्योंकि सारे राजपूतों ने ऑलरेडी अकबर के सामने घुटने टेक दिए थे। महाराणा प्रताप ने कई बार अपने आप को डाउट भी किया। कई बार उन्होंने ये सोचा भी कि शायद मुझे अकबर के सामने सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने सरेंडर नहीं किया। उन्होंने साम दाम दंड भेद सब करके अपनी आर्मी को दोबारा रीबिल्ड किया और एक सेकंड के लिए मुगलों को चैन से बैठने नहीं दिया। बार बार गुरिल्ला टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके वो मुगलों को अटैक करते रहते थे। और फिर आया अल्फा मूव नंबर 5 यानी पेशेंस। उन्होंने मुगलों के ऊपर एक डायरेक्ट युद्ध नहीं किया, उन्होंने इंतजार किया मुगलों का ध्यान मेवाड़ से हटने के लिए। और फाइनली उन्होंने देखा कि मुगलों का ध्यान मेवाड़ से हटकर बंगाल, बिहार और पंजाब की तरफ जा रहा है। और तब उन्होंने देखा कि अब एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है मुगलों को अटैक करने की और मेवाड़ को मुगलों के चंगुल से छुड़वाने की। तो 1582 में विजयदशमी के दिन पर राणा प्रताप की एक छोटी आर्मी ने मुगलों की एक बहुत बड़ी आर्मी को बैटल ऑफ देवायर में अटैक किया और हराया। ये महाराणा प्रताप के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, जिस युद्ध के बाद 40,000 मुगल सोल्जर्स ने महाराणा प्रताप के सामने सरेंडर किया। और इससे मुगल तो नाराज थे ही। और इस जीत के बाद इंडिया ने मुगल घुसपैठियों को सरेंडर करवाने की एक आदत से ही बना रखी है। इस जीत के बाद फाइनली महाराणा प्रताप ने जो प्रॉमिस किया था अपने आप को और मेवाड़ को, वो प्रॉमिस वो फुलफिल कर पाए। इस जीत के बाद महाराणा प्रताप ने मेजॉरिटी मेवाड़ को मुगलों के चंगुल से छुड़ा लिया। और ये जीत इतनी बड़ी थी, इतनी सिग्निफिकेंट थी कि इस जीत को एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर और हिस्टोरियन लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी किताब एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में डिस्कस भी किया था। इस बैटल को जेम्स टॉड ने बैटल ऑफ देवायर को बैटल ऑफ मैराथन से कंपेयर किया था, जिसमें एक छोटी ग्रीक फौज ने एक बहुत बड़ी पर्शियन फौज को एक करारी हार दी थी। और महाराणा प्रताप की इस हिम्मत, इस डेडिकेशन, इस ब्रेवरी और इन कारनामों की वजह से उनको एक इंडियन लेजेंड माना जाता है। जब उनके चारों तरफ सारे राजा घुटने टेक रहे थे, आसान ऑप्शन ले रहे थे, तब उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने सबसे डिफिकल्ट ऑप्शन चूज किया क्योंकि वही इकलौता सही ऑप्शन था। उनके लिए गुलामी गरीबी से भी खराब थी, मौत से भी खराब थी। और इस वजह से महाराणा प्रताप को भारत का एक महान फ्रीडम फाइटर माना जाता है। और इस वजह से आज जिन राजपूत राजाओं ने अपने घुटने टेके थे अकबर के सामने, उनका नाम किसी को भी नहीं याद, लेकिन महाराणा प्रताप का नाम भारत के बच्चे बच्चे को पता है। और इसलिए आज श्याम शर्मा शो पर हम भी महाराणा प्रताप को याद करते हैं, एक इंडियन अल्फा को, एक गीगा चैट को और एक इंडियन लेजेंड को। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से महाराणा प्रताप एक इंडियन लेजेंड क्यों है? और अगले इंडियन लेजेंड के एपिसोड में मुझे किसको कवर करना चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दें, एक थम्स अप दें। इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है और मैं इस तरह के और शोज भी डेवलप कर सकता हूं। और फाइनली, अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया, अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद है लेकिन फिर भी आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? इतना प्यारा सा ये सब्सक्राइब बटन है नीचे, इसको दबाइए। बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हमारे यहाँ और भी एपिसोड्स हैं, इनको भी जाकर देखिए, आपको जरूर पसंद आएंगे। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड अपना, हम मुगलों को छोड़ेंगे नहीं। हमारे वीर योद्धाओं, एक भी मुगल जीवित नहीं बचना चाहिए। ये हमारी शौर्य की परीक्षा है, हमारे देश प्रेम की परीक्षा है।